102.6 आकाशवाणी एफएम रेनबो है। सिटी लाइट चल रहा है, आप सुन रहे हैं शाहिद को। और यहाँ पर हम बात करेंगे एक बहुत ही नेक कॉज के बारे में, बहुत ही नोबल कॉज जिसके लिए काम कर रही है तिनका तिनका फाउंडेशन। और हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट ने एक काफी महत्वपूर्ण काम किया है। और बाकी जो हम बात करेंगे भी हम जिस बारे में, उसके बारे में हल्का सा मैं आपको हिंट देना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुछ नौजवान जो होते हैं, युवा हमारे रास्ते से भटक जाते हैं और किसी क्राइम की वजह से अगर वो जेल जब पहुंच जाते हैं तो उनकी जिंदगी लगता है जैसे अंधकार में चली गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी इस अंधकार भरी जिंदगी में रोशनी लाने का काम करते हैं और उनको नई राह दिखाते हैं फिर से, और उनके लिए एक उम्मीद की किरण भी बनते हैं। तिनका तिनका फाउंडेशन और हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट ने पानीपत जेल रेडियो पर एक 21 साल के नौजवान को जो किसी कारण जेल में है मौका दिया, उसके टैलेंट को, उसकी लगन को सपोर्ट किया और जिंदगी का नया मकसद देते हुए उसे आरजे, लिरिसिस्ट और सिंगर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है। और इसी पर बात करने के लिए जो महत्वपूर्ण हस्ती है हमारे साथ, जो जेल रिफॉर्मर के तौर पर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और जेलों को मीडिया, लिटरेचर और क्रिएटिविटी से जोड़कर नए एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। 2014 में राष्ट्रपति द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं और देश की जेलों में रेडियो लाने में महत्वपूर्ण काम किया है। वो है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद डॉक्टर वर्तिका नंदा है, वो शख्सियत जो तिनका तिनका फाउंडर हैं, तिनका तिनका फाउंडेशन की, और साथ ही डीयू के लेडी श्री राम कॉलेज में जर्नलिज्म भी पढ़ाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वर्तिका नंदा एफएम रेनबो पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो डॉक्टर वर्तिका नंदा, जिस तरीके से मैंने बताया कि तिनका तिनका फाउंडेशन और हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट ने जो ये काम किया है और आज का जो ये दिन चुना है आपने इस सॉन्ग को रिलीज करने के लिए, क्योंकि आज है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन विशेष तौर पर आपने चुना है इस काम के लिए और इस नौजवान के बारे में। जी, असल में पिछले साल सितंबर में ये तय हुआ था कि हरियाणा की जेलों में रेडियो लाने का काम हो। इससे पहले तिनका तिनका ने आगरा जेल में रेडियो लाने का काम पूरा किया था। तो हमने हरियाणा की जेलों से काम जब शुरू किया तो पहले चरण में 3 जेलों का चुनाव हुआ, पानीपत की जेल, अम्बाला जेल और फरीदाबाद जेल। पहला जेल रेडियो पानीपत में लॉन्च हुआ। इसके लिए बाकायदा इनमें से उनकी एंट्रीज मंगाई गई, उसके बाद ऑडिशन हुआ और उसके बाद ट्रेनिंग में कुल इन 3 जेलों से 21 बंदी सामने आए और आज जिसका गाना रिलीज हुआ उसका नाम कशिश है। कशिश इन 21 लोगों में से एक है। इन सभी लोगों को ये सिखाया गया कि रेडियो जॉकी के तौर पर कैसे रेडियो से जुड़ा जाए, लेकिन हम सिर्फ उन्हें वाचन परंपरा से नहीं जोड़ना चाहते थे, हम उन्हें लेखन, गायन और बहुत सारे और प्रयोगों से जोड़ना चाहते थे। आज जो कशिश का गाना रिलीज किया, क्योंकि आज नेल्सन मंडेला डे है। नेल्सन मंडेला करीब 27 साल तक जेल के अंदर थे और आज उन्हें हम शांति के दूत के तौर पर जानते हैं। हम चाहते थे कि आज हम ये संदेश दें कि जेल के अंदर जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 1 महीने के अंदर ही हमने अम्बाला की जेल से शुरू का गाना रिलीज किया था। उससे पहले रोहतक जेल से जितेंद्र का गाना सामने आया था, जिसे कि उस समय के हेल्थ मिनिस्टर ने बहुत पसंद भी किया। तो हम चाह ही रहे हैं कि ये जो बंदी है, और इस समय हम लोग करीब 7 जेलें कवर कर चुके हैं और 47 बंदियों की टीम तैयार हुई है जो रेडियो जॉकी है। और ये सब इस समय अपने अपने तरीके से जेल का इतिहास, जेल की जिंदगी को लिख रहे हैं और तिनका तिनका इनको ये मदद कर रहा है कि हम इन्हें ऐसा मंच दे सके जो उन्हें सम्मान दे और एक नई पहचान दे। डॉक्टर वर्तिका, आपने हमेशा से ही रिफॉर्म के लिए काम किया है, जेल रिफॉर्मर के तौर पर आपको एक पहचान मिली है, आप जानी जाती हैं और आपने बहुत मेहनत की है इस काम के लिए। तो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है और कितना आप इसमें कामयाब हो पाई हैं अभी तक के एक्सपीरियंस? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ जेलें जेल के अंदर होती हैं और कुछ जेलें जेल के बाहर होती हैं। बाहर के लोगों को अक्सर इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि असल में वो भी कई बार अपनी अलग जेल में होते हैं, जो लालच की जेल है या और भी बहुत तरह की जेल। मैंने जब शुरू किया था काम, जो पहली बार लोगों के सामने आया वो 2013 में था। क्योंकि मैं इतने सालों तक क्राइम बीच को कवर करती रही हूँ टेलीविजन चैनल के साथ रहते हुए, तो करीब 20 सालों से मैंने अपराध के अलग अलग चेहरे देखे
लेकिन 2013 में जब विज्ञान भवन में देश के गृह मंत्री ने पहली बार तिनका तिनका तिहाड़ को रिलीज किया और उसके बाद फिर प्रयोग हुआ तिनका तिनका डांसना खा, फिर तिनका तिनका मध्य प्रदेश, और अभी हाल में एक रिसर्च हमने पूरी की है जो इस बारे में है कि जेल के अंदर के लोगों की संवाद की जरूरतें क्या है। तो इसे करते हुए मैंने महसूस किया कि जो बंदी है वो तो मदद चाहता है और बहुत से बंदी अपने आप को बदलना चाहते हैं, लेकिन जेल के बाहर के लोग जब अक्सर मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि वो कहते जरूर है कि हम जेल के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ठोस करने के लिए समय निकालने को कोई तैयार नहीं होता। जी, तो आप आमतौर पर ये सोचते हैं कि हम ये काम क्यों करें। जी, तो आपकी तरफ से क्या संदेश होना चाहिए या किस तरह से आप चाहती हैं कि लोग जो बाहर के लोग हैं वो मदद करें उन लोगों की जो अंदर हैं जेल के अंदर? पहले तो थोड़ा सा जेल को इसको जानना चाहिए, मैं समझती हूँ। और अगर ये भी हो सकता है कि जैसे जेल के लिए हम इस समय कुछ लाइब्रेरीज बना रहे हैं, अगर कुछ लोग अपने घरों से पुरानी किताबें निकालना चाहें, पुराना स्टेशनरी निकालना चाहे, मैं नया शब्द भी इस्तेमाल नहीं करूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ी मदद होगी। और ये भी कि अभी इस गाने को हमने यूट्यूब पे रिलीज किया है और हर बार हम बंदियों का कोई ऐसी चीज करते हैं जिसके लिए हमारे पास प्रशासन से अनुमति होती है, तो हम उसे एक छोटे से मंच पे लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आप अच्छा होगा कि अगर लोग उसे सुनते हुए उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, उनका हौसला बढ़ाएं। और जाहिर है कि जिस तरीके से युवा आजकल जिस तरीके से क्राइम में उलझ जाता है तो वो बाकी लोग भी उनसे इंस्पायर हों और वो ये सीखें और समझें कि जिंदगी की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, और वो क्राइम से भी बचें। और जो अंदर लोग फंस गए हैं वो भी अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दें, एक नई रोशनी के साथ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करें। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसलिए अभी हम तीसरे चरण में अब आ गए हैं और हरियाणा में 19 जिले हैं, उनमें 12 जिलों में रेडियो लाना है और उसके बाद फिर चौथे चरण की बारी आएगी। तो मैं समझती हूँ कि जैसे आप आवाज की दुनिया से जुड़े हैं, जेल के बंदी अपने सलाखों के उस पास से एक नई इंद्रधनुष को बना रहे हैं और यही तिनका का लोगो है कि हम जेलों में इंद्रधनुष बनाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर वर्तिका नंदा, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, एफएम रेनबो की तरफ से आपके इस नेक कार्य के लिए, नोबल कॉज के लिए जो आप करती आ रही हैं पिछले कई सालों से, और हमेशा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जहां तक मुमकिन होगा हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे आपके इस नेक काम के लिए, मिशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के दिन, और बहुत बहुत शुभकामनाएं उस बच्चे के लिए भी जिसके लिए आपने इतनी कोशिश करी, उसको आपने आरजे, लिरिसिस्ट और सिंगर के तौर पर दुनिया के सामने रखा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर वर्तिका नंदा जो पिछले कई सालों से तिनका तिनका फाउंडेशन के जरिए से जेल रिफॉर्मर के तौर पर मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में 21 साल के एक बंदी नौजवान को प्रोत्साहित किया, उसका हौसला बढ़ाया और उसको सपोर्ट करते हुए उसके अंदर के टैलेंट को उभार करके दुनिया के सामने लाई, उसको आरजे, लिरिसिस्ट और सिंगर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया है। बारिश की बूंद